हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आपका अपना जो है चैनल है जिसके साथ आप जुड़े रहते हैं रोज। और इस जुड़ाव की वजह जो है साफ साफ है कि मैं आपके साथ सीधी सीधी बात जो है करने की कोशिश करता हूँ और बिना किसी लाग लपेट के जो है सीधी सीधी बात हम आपके साथ करते हैं। और हो सकता है कि बहुत बार मैं जो बात आपके साथ करता हूँ उसमें मेरी पोजीशन कभी कभी एडवर्स भी होती हो, यानी कि जो मैं यहाँ पे अगर जो चीज़ बोल रहा होता हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे एनालिसिस करने बैठते हैं तो पता चलता है कि जो हमारी पोजीशन है वो कभी कभी रिवर्स भी रहती है। जैसे कि कल के एनालिसिस में मैं आपके साथ बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर जनरली की जो पोजीशंस हैं कि कल सारे के सारे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी जो है अनवाइंडिंग कर ली थी और पुट राइटर एग्रेसिव थे, लेकिन मेरी जो खुद की पोजीशंस थी वो रिवर्स थी। उस मामले में सुबह जब हमने बाजार खुलने की जो है तैयारी देखी तो डाउ जोन्स से जो संकेत आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि हाँ शायद हम ठीक होने वाले हैं और जो डेटा पॉइंट्स है वो शायद गलत हो जाए। लेकिन हुआ ये कि बैंक निफ्टी के अंदर आज डेटा पॉइंट ने बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो कल की ऑप्शन चेन थी जो हमने एनालिसिस किया था वो ठीक था। हालांकि हमारी खुद की जो पोजीशंस थी वो हम शायद ये मान के बैठे थे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इम्पैक्ट आज भी आएगा बाजार में। लेकिन इस महीने के अंदर सबसे खास बात जो हमने देखी कि इस महीने की जो पूरी पोजीशंस थी वो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स जो थे वो तेजी की पोजीशंस बना के बैठे हुए थे, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने तेजी की पोजीशंस बना रखी थी। हालांकि हमारी जो पोजीशंस थी वो हमने रोल ओवर कर ली अगले पीरियड के अंदर। हालांकि वो जो सिचुएशंस हैं वो एडवर्स पड़ी और कुल मिलाकर एडवर्स मुझे नहीं लगता मेरे लिए। मोस्टली जो बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि 37,800 के ऊपर तो शायद निफ्टी नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, और बड़ा सरप्राइज किया। तो मोस्टली जो है स्टॉप लॉस वैसे तो 38,500 600 पे लोगों के जो है पोजीशंस कट गई होंगी, लेकिन कुल मिलाकर बैंक निफ्टी ने आज जबरदस्त तरीके से सरप्राइज किया और उसका जो श्रेय जाता है वो एक्सिस बैंक और SBI को। तो ऐसा हम लोग प्रतीत करते हैं कि शायद रिजल्ट अच्छे हैं या सब कुछ है और कुल मिलाकर जो है उस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं। बट मुझे पर्सनली जो मैं जब भी ट्रेडिंग के एंगल से जब आप के साथ बात करता हूँ तो ट्रेडिंग जो है इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। तो ट्रेडिंग के अंदर पोजीशंस उधर जाती हैं जिधर बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं। तो कुल मिलाकर देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने, मैं आपको पहले बैंक निफ्टी पे लिए चलता हूँ। ये देखिएगा बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या, जब एक्सपायरी वाला दिन जो ट्रेड होता है उसमें बड़ा सरप्राइज क्या होता है। पांचों जो हैवी वेट्स हैं, पांचों बैंक जो हैवी वेट्स हैं जिनसे बैंक निफ्टी मूव करता है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें देखिएगा सबसे पहला जो बैंक है मैं बात करूंगा HDFC बैंक की। HDFC बैंक का आज का लो देखिएगा 1435 का लो है और वहां से देखिएगा 1474, जहां पे पूरे बाजार में निफ्टी के बाकी शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। ICICI बैंक 781 से 794, कोटक महिंद्रा बैंक 1821 से 1889, उसके अलावा एक्सिस बैंक 738 से 773, उसके बाद SBI 503 से 528। यानी कि बैंक निफ्टी में जो नीचे से सारी जो तेजी आई है वो बैंक निफ्टी में तो आई है, जो निफ्टी में भी वीकनेस कम आई है वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से आई है। आज FNO की वीकली एक्सपायरी थी, सॉरी मंथली एक्सपायरी थी। HDFC बैंक का डबल वॉल्यूम है, यानी कि नॉर्मली 6.5 मिलियन का वॉल्यूम होता है जो आज 14.31 मिलियन का है। तकरीबन 13 मिलियन का वॉल्यूम होता है ICICI बैंक में एवरेज वॉल्यूम, जो 10 मिलियन ज़्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक का मोर और लेस 3 के आसपास रहता है, तो हालांकि फिर भी इसमें 30-40% ज़्यादा वॉल्यूम है। SBI का वॉल्यूम जरूर जनरली 20 मिलियन के आसपास रहता है, तो इसमें भी करीबन 70-80% ज़्यादा है, और एक्सिस बैंक में तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि आज तेजी करने वालों ने बैंक में अपनी पोजीशंस FNO के अंदर जो ऑप्शंस बनी हुई थी उन ऑप्शंस के पोजीशंस को बचाना था। तो जिसको देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तो अपनी पोजीशंस बचा ली, लेकिन जहां पर मंदी करने वाले लोगों ने अपना बहुत सारा माल जो है ऑफलोड कर दिया। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी अब ओवरबॉट पोजीशंस में आ गया है। तो शायद आपको मैं बैंक निफ्टी पे ही चर्चा करूंगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं अगर ऑप्शन चेन में बताऊं तो 38,000 के कॉन्टेक्ट्स में
जो है जबरदस्त जो है कॉल रेटिंग देखने के लिए मिली है। यहाँ पे 31,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट में 14,700। तो इन डेटा पॉइंट से लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। बेशक से अब जो है कल निफ्टी शायद थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 17,000 के ऊपर निफ्टी के अंदर अब पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो इसका मतलब निफ्टी को तो हमें लगता है कि कल सपोर्ट मिल जाएगी 17,000 पे, हो सकता है 17,000 के नीचे भी जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। बट बैंक निफ्टी में अभी हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब ये देखिएगा हमारी पोजीशंस भी, हालांकि हमारी पोजीशंस दोनों साइड में है, एक रेशो के अंदर हमारे ट्रेड होते हैं, तो कुल मिला के ऑप्शन राइटिंग है, तो जो सौदे हैं वो दोनों साइड होते हैं। तो कुल मिलाकर बट रेशोज अभी भी जो है मंदी की थोड़ी सी ज़्यादा है, और कुल मिलाकर निफ्टी के अंदर मंदी तो है। देखिएगा अब क्या सारे ट्रेडर्स की ठीक बैठी, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, इवन जो स्ट्राडल बेचते हैं या जो स्ट्रेंगल्स बेचते हैं, यानी कि बिल्कुल इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस की जो बेचते हैं स्ट्राडल, या थोड़ी दूर आउट ऑफ द मनी पुट या कॉल भी बेचते हैं, तो आज ऐसा हुआ कि जो 10 रुपये या 20 रुपये की जो कॉल्स थी वो शाम होते होते 300-400 रुपये की हो गई। तो कुल मिलाकर ये कभी कभी लॉटरी लगती है कॉल के बायर्स को, तो आज की लॉटरी जो है कॉल बायर्स को लगी, और जो कॉल्स के सेलर्स थे वो थोड़े से शायद निराश रहे होंगे। और आप मोस्टली जो है आप में से जो लोग ट्रेड करते हैं, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 38,000 पर क्लोजिंग होगी। हालांकि कल के ऑप्शन चेन के डेटा जो है इसी तरीके के थे, बट इतनी उम्मीद हमें उस डेटा से भी नहीं लग रहा था, हमें भी लग रहा था 37,500 मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी की चर्चा के बाद अब बात करते हैं निफ्टी की चर्चा पे। तो भाई साहब जब निफ्टी आज सुबह खुला तो क्या था माहौल ये था कि आज एशियन मार्केट से डीप रेड में थी। डाउ जोन्स के ऊपर जो नज़रें लोगों की लगी हुई थी, तो फेडरल रिजर्व ने अपनी मीटिंग में कहा हाँ जी जो लिक्विडिटी है वो इम्बैलेंस है, यानी कि अब मार्च में जाकर हम जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है उसके बारे में दोबारा से विचार विमर्श करेंगे और लिक्विडिटी कम करने की तरफ बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी शायद 4 बार इस साल में बढ़ेंगे, तो उसकी पहली जो है पेशकश जो है आपको अगले 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये था सिलसिला, जिसकी वजह से ताइवान के बाजार, कोस्पी का बाजार, कोरिया के बाजार 3% डाउन थे। तो कुल मिलाकर जो बाजार थे उनमें सब में नेगेटिव माहौल था, तो हमारे बाजार ने भी वैसे ही रिएक्ट करना था। इसके अलावा देखिएगा जो पोर्टफोलियो है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार बाजार ने तो जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस थी वहाँ पे मंदी खेली, वहाँ तो हो गई तेजी, और जो पोर्टफोलियो आपका है जो काफ़ी मतलब आप लोग सब लोग देख रहे होंगे, तो पोर्टफोलियो में एक डेंट पड़ रहा है। तो ये कभी कभी होता है, कभी कभी इसका रिवर्स भी होता है। तो अब पोर्टफोलियो रोज दिन प्रतिदिन जो है लोगों का गिरने लग रहा है। तो अब वो लोग जिनको हम 2 महीने या 1.5-2 महीने पहले हम कह रहे थे कि भाई साहब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और साइड में रखिएगा, अब वो लोग थोड़ा सा चिंता में आ गया। देखिएगा चिंता तो देखिएगा हमें भी होनी है, लेकिन बात यह कि हम पूरी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं थे, तो हम अभी मौके ढूंढ रहे हैं कि नीचे और जो है माल मिले, वहाँ पर जो है देखने वाली बात है। एक शेयर हमारा भी जो है पोर्टफोलियो का हम जिसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, हालांकि कुछ कर ली थी, लेकिन अभी भी वो शेयर्स काफ़ी जो है तेज़ी से गिरा है, जिसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट भी वैसे तो आईटी शेयर्स में और भी जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ ही आज काम कर रहे थे, तो इंडिया मार्ट भी देखिएगा उसी स्पेस के अंदर एक कंपनी है। तो वहाँ पर जो है एक थोड़ा सा जो है करीबन 10% के आसपास की गिरावट जो है देखने के लिए मिली। अभी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि 4,000 के नीचे आएगा, तो हो सकता है कि हम उसको एवरेज आउट भी करें, या हमें क्योंकि हमने जो पहले प्रॉफिट बुकिंग की थी वही चीज़ जो है दोबारा से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो हालांकि भी उस पर मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अभी वेट एंड वॉच है, अभी देखते हैं मार्केट का रुख किस तरीके से रहेगा। मार्केट का रुख ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का, जैसे मैंने आपसे 8-10 दिन पहले ही चर्चा कर ली थी, और आज भी जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज पे जो है हमने सुबह ही बोल दिया था कि आज की बाजार की गिरावट में भी खरीदने की चिंता ना करें, भी अभी आप बाजार को देखिएगा। और यही सेम चीज़ जो है मैंने आपके साथ भी पिछले हफ्ते भी बात की थी कि जो ब्लैक मंडे हो सकता है
तो वहाँ पर अभी हमारा जो व्यू है बजट तक ये है, और बजट के बाद भी एक दो दिन देखेंगे कि किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है, इसका क्या असर होगा। ये तो हमें लग रहा है कि बाजार के अंदर एक कैपिंग जो है इंटरेस्ट की वजह से कुछ समय के लिए रहेगी। बाजार ने उसको भी पूरी तरीके से डिस्काउंट किया नहीं किया ये भी आने वाला समय बताएगा। बट कुल मिलाकर बाजार के अंदर अभी थोड़ा सा डिफेंसिव रहने का समय है। बट इस डिफेंसिव के माहौल में भी ये ध्यान रखिएगा कि जो डिफेंसिव शेयर्स हैं वहाँ पर अच्छे मौके मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस डिफेंसिव सेक्टर में जनरली बजट से पहले जो है फार्मा काफ़ी अच्छी वैल्यूशंस पर जो है मिल रहा है। बहुत सारे फार्मा कंपनीज के जो शेयर्स हैं बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर जो है उपलब्ध है, जिनका लॉन्ग टर्म विजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हमें लग रहा है कि वो अभी बाजार की करेक्शन में जो है पेन कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो ऐसे ही शेयर्स पे जहाँ पे वैल्यूशंस ठीक है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक विजिबिलिटी है, और कुछ टेम्परेरी रीजंस की वजह से ये जो लिक्विडिटी वाले इशू है या ऑपरेटर्स के जो है रूखापन होने की वजह से उस सेक्टर के ऊपर रुझान नहीं है, वो आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यू है। तो उसी तरीके से इस महीने में क्या हुआ, इस महीने में आईटी कंपनी, दिग्गज से दिग्गज आईटी कंपनी सबको जो है किनारे लगा दिया गया। इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सौदे मंदी के बना रखे थे इस महीने। तो मुझे लगता है कि कल शायद ये पुल बैक करेगा आईटी वाला जो स्पेस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखेंगे तो देखिएगा आप लगभग हम जो है एम पैटर्न के आसपास पहुंच ही गए थे। लगभग एम पैटर्न बन ही गया था निफ्टी का। तो हो सकता है कि अभी एक या दो दिन थोड़ा सा साइडवेज जो है होने की हमें उम्मीद है निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकती है जिस तरीके के डेटा भी बन रहे हैं और जिस तरीके से एक तरफा जो है सेलिंग हुई है उसको देखते भी लगता है कि यहाँ थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का माहौल जो है बनना चाहिए और विद पॉजिटिव बायस थोड़ा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं और सबसे खास बात जैसे मैंने कल बात की थी भंगार कैप जैसे शेयर्स की, उनमें आज भी देखिएगा जो है गिरावट थी काफ़ी। और अभी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो भंगार कैप हम मानते हैं, वो अभी जब गिरेंगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं वो कभी उन प्राइस पे नहीं आने वाले, क्योंकि उन कंपनीज का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, वो कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है, उन कंपनीज के कैश फ्लोज नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, रिपोर्टिंग देखोगे तो आपको रिपोर्टिंग ही समझ में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि पर्सनली ऐसे शेयर्स में एवरेज नहीं करना चाहिए, और एवरेज भी अगर आप करते हो तो ऐसे शेयर्स में करिए जहाँ पे बैलेंस शीट साउंड है और वो किसी कारण से जो है शेयर्स नीचे मिल रहे हैं आपको और बाद में चल के जो है वहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर हम आज का पूरा लेखा जोखा देखें तो आज गिरावट कहाँ थी, देखिएगा इन्फोसिस टीसीएस दो तो ये शेयर्स है। और देखिएगा एफआईआईज ने इस महीने पोजीशन बना रखी थी बजाज फाइनेंस में बंदी, तो देखिएगा बजाज फाइनेंस बंदा था। अच्छे रिजल्ट के बाद देखिएगा बजाज फाइनेंस गिर गया, जबकि एक्सिस बैंक जो है अच्छे रिजल्ट से जो है बहुत अच्छी तेजी उसके अंदर हो गई। रिलायंस और टाइटन देखिएगा इस महीने रिलायंस ने भी जो है अभी पिछले 4-5 दिन से काफ़ी परेशान किया। तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला माहौल बनेगा और जहाँ पे थोड़ी सी तेजी थोड़ा सा साइड वाइज जो है चलते हुए नजर आएंगे। एसबीआई का देखिएगा रिजल्ट अभी अगले महीने फर्स्ट वीक के अंदर, तो ये अच्छी तेजी कर चुके हैं। और मैंने बताया कि जो डबल माल उठाया है अगर उसकी एफआईआईज की सेलिंग या बड़े प्लेयर की सेलिंग बनी रहेगी तो जो आज माल उठाया उसमें थोड़ा सा हल्का होता हुआ आपको नजर आएगा। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ये थे आज तेजी के सितारे। और जहां पर हम बात करें एक्सिस बैंक, एसबीआई, मारुति, देखो बैंकों ने चला रखी थी आज। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा गिरती, मैंने कहा आपको था पिछली बार भी ब्लैक मंडे वाले दिन भी कहा था कि बैंक निफ्टी ने जो है निफ्टी को रोक लिया, नहीं तो निफ्टी बहुत ज़्यादा तेजी से गिरने वाला था। तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक ये तेजी के अंदर थे। एचसीएल टेक देखिएगा टेक्नोलॉजी बहुत वीक था। और टीसीएस देखिएगा 3.2%। टीसीएस बड़ा सरप्राइज कर रहा है क्योंकि इसका बायबैक का प्राइस 4500 और 3649 पे क्लोजिंग हुई है। एचसीएल टेक 4%, टेक महिंद्रा 3.67%, डॉक्टर रेड्डीज 3.3%, विप्रो 3.19, यानी कि जो डिफेंसिव जो सेक्टर्स है उनमें वीकनेस है, यानी कि आईटी और फार्मा में वीकनेस थी। एफएमसीजी के अंदर भी देखेंगे तो टाइटन, डिवीज लैब, इन्फोसिस, यूपीएल इस तरीके की कंपनियां जो है गिरावट में थी। और देखिएगा ब्रेंट क्रूड अब $89 के आसपास जो है चला गया है। तो ये चैलेंजेस जो है हमारी जैसी इकोनॉमी को इन्फ्लेशनरी फ्रंट पे आ सकती है। निफ्टी बैंक देखिएगा हालांकि थोड़ा सा मामूली तेजी है, लेकिन नीचे से रिकवरी देखिएगा कहाँ से हुई है कि 37012 के जो है लो लगाता है
37 को जो है रिस्पेक्ट करता है और उसके बाद देखिएगा तेजी कहाँ तक जाती है 38147। ये लास्ट के प्राइस हैं शाम को 3:30 बजे के, एवरेज होके 37982 पे जो क्लोजिंग होती है। और ये देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर जो कैंडल बनी है, कल भी मैं बात कर रहा था कि देखिएगा कैंडल बड़ी मजबूत बनी है रेड के सामने, और आज की भी एक जो है फॉलो अप कैंडल है। कैंडल को देख के तो लगता है कि बाजार जो है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन डेटा पॉइंट देख के और लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमें लगता है कि जो माल जो है इतना भर के जो दिया गया आज एक्सपायरी वाले दिन, और जो FIIs ने आज भी 6000 करोड़ की सेलिंग की, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ऊपरी लेवल पर कैपिंग जो है हो सकती है। और इस महीने क्योंकि बैंक निफ्टी में पूरे महीने जो माल खरीदा गया है वो अगर उसमें फॉलो अप बाइंग नहीं आती है तो वो माल धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सब तेजी में थे। HDFC बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक गिरावट के साथ काम कर रहे थे। ये चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। आज देखिएगा FIIs ने फिर क्या सेलिंग की है, 6266 करोड़ और बाई है 2881, और इसी की बदौलत आपने देखा कि आज निफ्टी माइनस में था, लेकिन बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स बिल्कुल एग्रेसिव थे आज निफ्टी बैंक को उठाने के लिए। तो इसलिए जो भी बाइंग है वो बेसिकली जो है DIIs की तरफ से वो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी के फ्रंट्स पे ही जो है ज़्यादा होती हुई हमें नज़र आई है। और ये भी हो सकता है कि FIIs ने जो है माल उठाया हो, जो बाइंग की हो वो बैंक निफ्टी में की और बाकी जगह निफ्टी में सेल की हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन चांसेस ये लग रहे हैं कि डोमेस्टिक प्लेयर्स ने जो है माल उठाया है। FIIs ने देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी बेच गए हैं और पूरे महीने का अभी भी देखिएगा 10,000 करोड़ है। इसको देख के हमें लगता है कि ये पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं अगले महीने। तो इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं, कैश में 32,000 का माल बेचा है, और इसके अलावा 10,000 का स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी कैरी फॉरवर्ड में माइनस में। और इंडेक्स ऑप्शंस इन्होंने खरीदी हुई है 43,169 करोड़ की, तो खरीदी है, बेची तो है ही नहीं अभी। यानी कि वो पैसा ऑप्शंस, तो आपको पता है कि ऑप्शंस तो क्या है, खरीदने का मतलब क्या है कि आप अपने ऑप्शंस खरीद लिए तो उसको आगे बेचा है अपने, कुछ है नहीं, पैसा आया नहीं है। तो इसका मतलब है कि FIIs भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यानी कि सारा माल बेच दिया FIIs ने, ऑप्शंस खरीदी और ऑप्शंस बेच के कुछ पैसा आ नहीं रहा नेट। तो इसका मतलब है कि इनकी भी ज़्यादातर पोजीशंस आउट ऑफ द मनी है, या ये हो सकता है कि इन्होंने पोजीशंस अभी बना के रखी हुई हैं और कोई बड़ा धमाका जो है शायद ये करते हुए नजर आए। तो देखते हैं अभी बाजार किस तरीके से। हालांकि अभी तक तो देखिएगा हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जो है औंधे मुंह जो है गिरा दिया FIIs को। FIIs की इतनी बड़ी सेलिंग को जो है बाजार ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा है। अब पुट कॉल रेशो 3 तारीख की ऑप्शन चेन में देखिएगा ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये डेटा है। तो देखिएगा बैंक निफ्टी में अब पुट राइटर्स थोड़े से आ गए हैं, और हालांकि अभी भी कोई ऐसा डेड डेटा नहीं है जिससे कि देख के ऐसा लगे कि बहुत अच्छी जो है तेजी होने वाली है। तो देखिएगा अभी भी बाजार के अंदर एक लॉजिकल, देखिएगा मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स ले रखे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग आ गई है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो नई खरीदने की बजाय निकलने की कोशिश में है कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का काम क्या है, उसमें से ज़्यादातर तो शॉर्ट टर्म वाला होता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे होते, 20 से 25% लॉन्ग टर्म है, बाकी 75% तो आपको क्या है शॉर्ट टर्म वाले। तो जब वो रोज शेयर्स गिरते हैं तो भाई साहब वो टेंशन में आ जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले वो तो आराम से बैठा है, उनको पता है भाई साहब कोई बात नहीं, बाजार है ये गिरेगा तो अच्छे भाव और माल इकट्ठा करेंगे, बाजार तो फिर चल ही जाना है। लेकिन जो छोटे समय अवधि के जो ट्रेडर्स हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली फंसे हुए हैं। इसी तरीके से जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो सौदे थे उनमें भी ज़्यादातर क्या हुआ कि अगर बैंक निफ्टी को हटा दे तो बाकी जो सौदे हैं वहाँ पर हर जगह जो है डिलीवरी मिली है जो है ट्रेडर्स को। तो अल्टीमेटली जो भी माल है वो सब अब रिटेलर के मत्थे मढ़ दिया गया है, यानी कि सभी के पोर्टफोलियो तो फुल है लेकिन कैश गायब है। यानी कि बैंकों में जो कैश पड़ा हुआ था या जो ब्रोकर के अकाउंट में कैश पड़ा हुआ था वो कैश अब कहाँ आ गया है, अब वो कैश आ गया है शेयर्स के रूप में। अब जो रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म्स का है अब वो टेंशन में है, क्योंकि FIIs ने तो माल बेच दिया। तो FIIs जर्नली ऐसी की सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि देखिएगा जितने भी IPO में शेयर आए या जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी वाले उन सब में अब जो है रेट नीचे आ गए हैं। मोस्टली जो भी स्मॉल कैप मिड कैप में जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टेड है या चेन्नई इन्वेस्टेड है वहाँ पर ज़्यादातर पोजीशंस आ गई है। बहुत सारे शेयर्स अभी FNO ट्रेड में हो गए, तो FNO ट्रेड में जिन्होंने लॉन्ग फ्यूचर्स ले रखे थे वो जो फ्यूचर्स नीचे आया तो लोगों ने या तो रोल ओवर कर लिए या डिलीवरी उठा ली। तो अल्टीमेटली जो पोजीशंस है वो अभी मंदड़ियों के हाथ में है।
और अल्टीमेटली लोगों के पास, क्योंकि जब से स्मॉल कैप मिड कैप में जो पिछले 5-4 दिन में बिकवाली हुई उसके बाद, तो अल्टीमेटली अगर लॉजिकली देखोगे तो इवन चाहे आप मुझे भी इंक्लूड कर लेंगे, तो अब जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या है कि अब पोर्टफोलियो के अंदर माल जो है बाजार जब नीचे जाता है तो वो नीचे की तरफ का रुख करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे जो जनरली लोग घबरा जाते हैं कि जी पोर्टफोलियो, लेकिन देखिएगा ये बाजार है, बाजार में नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर कैसे जाएगा, नीचे जाएगा तभी तो जब लोग नीचे माल खरीदेंगे तभी तो ऊपर लेके जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लोग बाजार को ऊपर लेके जाते हैं वही लोग बाजार को नीचे लाते हैं, ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुक करते हैं, लोगों को पैनिक में लाते हैं, अरे मेरा तो शेयर रोज टूट जाता है, रोज टूट जाता है। और जिस दिन वो लोग बेच देंगे रिटेल वाले परेशान होके, उस दिन के बाद 2, 4, 5, 10 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद जो है बाजार दोबारा से चल जाता है, फिर वो कहता है मेरे बेचते के साथ शेयर चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है माइंड गेम है, मुझे जो पर्सनली लगता है। और ऑप्शन चेन में देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर 17,000 की पुट में जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और राइटिंग हुई है 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और कॉल में भी। तो हालांकि ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड कम है, तो मुझे लग रहा है 17,000 के आसपास कंसोलिडेट होना चाहिए, डेटा भी है नहीं ज़्यादा। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो 38,000 अभी भी जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 38,000 के आसपास ही बाजार जो है बंद हुआ है। और अगर बाजार ऊपर भी जाता है तो मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा तो शायद एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, या हो सकता है कि सुबह खुलते के साथ ही, क्योंकि 37,800 एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए हो सकता है कि ऊपर आ गया। तो जैसे ही मुझे लगता है कि बाजार खुलेगा तो 37,800 के नीचे शायद फेंकने की कोशिश जो है बियर्स करेंगे, और फिर देखेंगे कि ऑप्शन चेन के डेटा किस तरीके से बनेंगे। और अगर बाजार 38,300 के ऊपर निकलता है या 38,100, 200, तो ये 38,100, 200 एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी तेजी आएगी तो 38,300 के बाद ही आएगी, ध्यान रखिएगा। तो 38,300 के बाद अगर बाजार 1 घंटे टिकता है तो आप ऊपर की तरफ की पोजीशन मान सकते हैं कि जाएगा। अदरवाइज 38,300 एक रेजिस्टेंस होगा, और बाजार का जो ओवरऑल रुख था अदर देन बैंक निफ्टी वो बाकियों में पॉजिटिव था। शायद अब लगता है कि हमें इस एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर बैंकिंग में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर 38,300 को तोड़ के बाजार ऊपर जाएगा तो ही हम तेजी मानते हैं, अदरवाइज बाजार 37,800 के नीचे जाने के बाद जो है मंदी की चपेट में आएगा। और इस जोन के अंदर ये न्यूट्रल रेंज है, 37,800 से 38,300 एक न्यूट्रल जोन है। 37,800 के नीचे बाजार जाएगा तो मंदी की चपेट में आएगा, 38,300 के ऊपर बाजार आएगा तो तेजी की चपेट में आएगा। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।